Welcome everyone to my YouTube channel. मूसा की ज़ुबान में सबको गुड मॉर्निंग। ये मूसा साहब उठते साल ही इनकी थोड़ी देर कडलिंग चलती है। मामा के साथ उन्होंने मस्तियाँ करनी क्योंकि इसके बगैर ना तो मामा का दिन अच्छा गुजरता है ना मूसा का। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आई हूँ मैं अपनी डेली रूटीन के साथ कि किस तरह मेरा वीकेंड गुजरता है। वीकेंड पे कहने को तो वीकेंड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसरूफियत आज के दिन ही होती है, सैटरडे संडे। तो आज है जी 12 रबीउल अव्वल। जी क्या था? What is this? जी सुबह सुबह मूसा उठ चुके हैं। अब मूसा को उठने के बाद लग चुकी है शदीद किस्म की भूख। सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद आज तो मूसा की भी सबसे पहली 12 रबीउल अव्वल है, तो आप कैसे स्पेंड करेंगे बताओ। चलें जी, आज के दिन हम लोग करेंगे अपनी 12 रबीउल अव्वल हम कैसे मनाएंगे सऊदी अरब में रहते हुए। तो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक ब्लॉग। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आएँ तो आप लोग। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कीजिए मूसा की ये पराठे से। ये बहुत छोटा है लेकिन लग भरा रहा है। दूसरी तरफ मैंने अपना भी पराठा बनाने के लिए बेल लिया था। ये देख सकते हैं आप इस छोटे से बॉल में डाल के, क्योंकि बिल्कुल ही छोटी सी रोटी थी जिसकी मैंने मूसा के लिए चूरी बना दी। और चूरी पे भी बच्चे खा लेते हैं, थोड़ा सा मक्खन और शक्कर डाल के। बच्चों को चीनी देने से अवॉइड किया करें जब तक बच्चे 1 साल के अंदर हों। तब तक ये मेरा नाश्ता और मेरी चाय तैयार हो रही थी, मेरा पराठा और मेरी चाय। साथ ही साथ मैंने कहा जब तक ये तैयार होते हैं अब डालें जी अंडा। ये जो अंडे के ऊपर ये जो आवाज़ आ रही होती है ना ऑयल की, ये शुर शुर चढ़ती है, ये मज़ा आ जाता है। फ्राई अंडा और साथ पराठा और चाय, इस नाश्ते में तो जान बसती है, मज़ा आ जाता है। लेकिन मेरी अम्मा के हाथ का पराठा और अंडा बहुत याद आता है, क्योंकि मुझे उनके हाथ के पराठे बहुत पसंद है। तो जब मैं उनको ज़्यादा याद करूँ तो मैं उन्हीं की तरह का पराठा बना के, अंडा बना के खुद ही खा लेती हूँ। चलें जी, तब तक बातें करते करते मेरा अंडा जो है वो फ्राई हो रहा है और ऑलमोस्ट हो ही गया है। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना हर जगह पे याद करते रहते हो, और बेटियों के लिए माँ की तो बात ही और है ना। लाइक बेटियाँ माँ बाप के बगैर तो अधूरी हैं। बेटों का तो फिर भी गुजारा हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन बेटियों को शादी के बाद माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। चलें जी, अब बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, वरना अम्मा की बातें याद करके बंदा इमोशनल हो जाता है। अब जी बात है अंडे को थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट करने की। मुझे तो ढेर सारी काली मिर्चें पसंद हैं। जब तक अंडा पूरा कवर ना हो जाए मुझे सुकून नहीं आता। ये है जी मेरा नाश्ता, मेरे सेहत का राज। अब जी नाश्ता हो चुका है। अब नाश्ता कर लेने के बाद मैंने सोचा कि अब जल्दी से अच्छा सा खाना बना लिया जाए आज के लिए। तो फिर इसलिए आज थोड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू सोच लिया है, और मेरी दुआ है कि ये मुझे इतना तंग ना करे ताकि मैं आराम से कौन से काम कर सकूं। अब यहाँ पर सील मुर्गा हमने निकाल लिया है आज का यखनी पुलाव बनाने के लिए, जो स्पेशली पाकिस्तान से अवैस के लिए आया था। सबसे पहले इस पे तो हमारी तरफ जोहर की नमाज का टाइम भी हो गया है। तब तक मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा सिरका नमक डाल के पानी में भिगो के रख दूँ, क्योंकि मेरी अम्मा ऐसे करती है यखनी पुलाव बनाने से पहले। तो मैंने थोड़ा उनकी रेसिपी फॉलो की, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी ही उनकी रेसिपी फॉलो की, क्योंकि आई लव हर हाथ का यखनी पुलाव। बहुत याद आ रहा था, तो बस फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज यखनी पुलाव साथ पालक बनाती हूँ, क्योंकि इसका तो लाइक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद करती हूँ आज मुझे मेरी अम्मा के हाथ के जायके वाली, लाइक वो वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी ट्राई तो किया जा ही सकता है ना। तो चलो लेट्स सी। चलें अब हम चलते हैं अपनी ज़ोहर की नमाज के टाइम पे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज ही बनाए, क्योंकि नमाज ही है जिसका सबसे पहले हमसे सवाल किया जाएगा क़यामत वाले दिन। और हम लोग नमाज को ही इतना निगलेक्ट कर देते हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। नमाज से फ्री होने के बाद ही सबसे पहले मैंने काम किया कि मैं यखनी बनने के लिए रख दूं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यखनी जितनी देर पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। अब यखनी पकाने के बाद मूसा के सोने का टाइम हो गया था, और अब मैंने मूसा को सुला दिया था। अब ये जनाब सोएंगे और उतने देर में मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। अब कीजिए लाइट्स ऑफ और दरवाज़ा बंद, ताकि मैं सुकून से काम करूँ और मूसा को मेरी आवाज़ ना जाए। इतनी देर में मेरी यखनी तैयार हो चुकी है और बहुत मज़े की खुशबू थी। अब मूसा के सोए सोए मैंने जल्दी जल्दी से अपने बाकी काम निपटा लिए जाए। मैंने मूसा के कपड़े प्रेस कर दिए, ताकि अब मूसा के कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए, ताकि मैं साथ ही तैयार भी हो जाऊँ।
साथ ही मैंने पालक भी बनने रख दी थी, क्योंकि पालक भी जितनी देर पके उतना ही मज़ा आता है। हम 2 बंदे हैं तो 2 बंदों के लिहाज से ही मैंने खाना बनाया था। तो साथ ही मैंने पालक बनाई थी, दूसरी तरफ मेरी यखनी, मेरी नहीं मुर्गी की यखनी तैयार हो रही थी। तो तब दोनों मेन कोर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मूसा उठ गया था और मूसा को मैंने नहला के तैयार भी कर दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह मूसा को लग रहा था कि शीशे में कोई और बेबी खड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसको अपनी तरफ से किस कर रहा था, हैंड पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मूसा को भी मैंने नहला धो के तैयार कर दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ, जो सबसे बेहतर है। आजकल मैंने काफ़ी लेडीज़ को ऐसे देखे हैं जो घरों के कामों में मसरूफ़ होती हैं और ख़ुद तैयार नहीं होती शोहर के आने पे, और वो एक यही चीज़ कहती हैं कि भाई हमसे इतना टाइम नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता अगर आप अच्छे कपड़े पहन के एक लिपस्टिक लगा लें। क्योंकि इस्लाम में जो तैयार होने का फ़र्ज़ है, लाइक हम लोगों को जो इस्लाम में कहा गया है वो शोहर के लिए तैयार होना है, किसी और के लिए नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम अपने शोहर के लिए वो देखें शोहर को उसने किस तरह काबू किया हुआ है डेली तैयार होके। तो ऐसे फ्रेजेस से प्लीज़ दूर रहें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा, काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल मनाएं, किस तरह मनाएं, ख़त्म करें। देखिए जब भी किसी की बर्थडे होती है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन था, वो इस दिन पैदा हुए थे, उसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम 12 रबीउल अव्वल को तो एटलीस्ट अच्छी तरीके से बनाएं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा खाने का एहतमाम अच्छा कर लिया। काफ़ी लोग जो सिंगल रहते हैं, वो अकेले रहते हैं अपने घर वालों से, वो लोग लाइक कुछ नहीं करते कि जी हम अकेले हैं तो कोई मसला नहीं है, आप खुद कुछ अच्छा खा पी लो। तो बस अब अवैस आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग खुद ही से ही कुछ सूरतें पढ़ के तो ख़त्म कर लिया जाएगा और फिर हम खुद ही खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं जिसको हम लोग खाना दें। तो लेट्स सी कैसा गुजरता है। असर की नमाज़ का टाइम भी निकला जा रहा था, मैं कामों में थोड़ा मसरूफ़ हो गई, मैं भूल गई कि नमाज़ का टाइम था। तो सोचा चलो जल्दी से अब फ़र्श पढ़ लूँ असर के, ताकि मेरी नमाज़ स्किप ना हो। नमाज़ पढ़ते मेरी पालक भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। साथ ही मैंने सोचा चले अब मीठे बनने की बारी आ गई। तो मैंने फिर रंग बिरंगी सेवियाँ बनाई, जिसका मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो ये रंग बिरंगी सेवियों के लिए उबल गया था दूध भी, और अब ये बारी आ गई जी हमारी रंग बिरंगी सेवियाँ। इसके ऊपर मैंने अभी गार्निशिंग नहीं की थी, तो ये आप देख सकते हैं अंदर अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इसकी गार्निशिंग करते हैं। अवैस भी घर आ चुके हैं, इसलिए मैंने चावलों को दम भी लगा दिया और दम खोल भी दिया। ये पालक भी गर्म होगी, साथ हमने शामी कबाब किए। अब अवैस पढ़ रहे थे मगरिब की नमाज़, और मूसा एज़ यूजुअल अब्बा का दीवाना उनके साथ साथ नमाज़ अदा कर रहा था। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, हमें राह रास्त पर लेकर है, क्योंकि नमाज़ें ही हैं जो हमारे साथ चलेंगी। और मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मियां मूसा को भी 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, आमीन सुमा आमीन। और इंशाल्लाह ये नमाज़ पढ़ेगा भी। अब मैंने दस्तरखान रखने की देर होती है, मूसा साहब भाग कर आ जाते हैं कि दस्तरखान को छेड़ने के लिए, क्योंकि उनको शीट बहुत पसंद है। आज तो माशाल्लाह शीट का कलर उसके कपड़ों का कलर एक जैसा ही था, और उन्होंने तो फ़ौरन ही सबसे पहले शीट पकड़ के खुद खिलानी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस उन्हीं के लिए ही बिछाई गई है कि वो बैठ के आराम सुकून से खेलें। ये थे जी आज का हमारा मेन्यू। सेवियाँ, पालक, चावल और शामी कबाब हमने किए थे, ये बाबा जान पड़े थे ख़त्म। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार वकिना अज़ाबल कब्रि वकिना अज़ाबल हश्रि वकिना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिक अस्तगीस सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। अब हम लोग खाना खा चुके हैं। खाना खा के अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ लिया। अब रह गए बर्तन धोने की बारी। तो खैर अब हम बर्तन धो के तो फिर उसके बाद मैं लंबी तान के अब रेस्ट करने वाली हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस तरह के छोटे छोटे इस्लामिक इवेंट्स को सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यही चीज़ें फिर बच्चों को भी लेटर ऑन पता लगती हैं और ज़रूरी है। हम लोग बाकी चीज़ों को तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो इस्लामिक लिहाज से हम उनके लिए बहुत सोचते ही नहीं और ना हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर कोई इस्लामिक एक्ट भी करता है तो हम उसे बोलते हैं हाँ ज़्यादा ही मुसलमान बनने की कोशिश करें। तो प्लीज़ इस तरह की लेबलिंग करने से बाज आएँ, दूसरों को मोटिवेट किया करें, डीमोटिवेट मत किया करें। थैंक यू। सारी काम मूसा ने किए थे, इसलिए मूसा बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो अपने बाबा जान से अपनी खिदमत करवा रहा था। चले जी अब हम धोते हैं अपने बर्तन, और बर्तन अब धुल चुके हैं। अब आ गया हमारा थोड़ा सा मूसा के साथ खेलने का टाइम, और मूसा के साथ हमारा मस्ती टाइम चल रहा था। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों की भी कोई भी सजेशन हो कि आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा मज़ीद ऐसी वीडियोस के देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और सेकेंडली आप लोग भी सजेशन दिया करें कि आप लोगों को किस किस किस्म की वीडियोस देखनी है। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बाय।